दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन की खतौनी में आपके नाम से पहले नाबालिग शब्द लिखा हुआ है तो आप उसे खतौनी से कैसे हटवा सकते हैं। कभी क्या हो जाता है कि किसी के फादर ख़त्म हो जाते हैं, किसी की माता ख़त्म हो जाती है, उनके जो नाम ज़मीन होती है उनके बच्चों को क्या है मिल जाती है। तो उस वक्त जो बच्चे नाबालिग होते हैं तो उनके नाम से पहले नाबालिग लिख दिया जाता है, और जो बालिग रहते हैं वो तो क्या है केवल नाम लगा रहता है, उनके नाम से पहले कुछ नहीं लिखा रहता है। लेकिन अब आप उस वक्त तो नाबालिग थे जब आपके नाम जमीन चढ़ी, अब आप बालिग हो चुके हैं, अडल्ट हो चुके हैं, तो आप कैसे खतौनी में संशोधन करवा सकते हैं, कैसे उसकी दुरुस्ती करवा सकते हैं, पूरी प्रक्रिया क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद चौधरी, आप देख रहे हैं वाजिद क्लासेस यूट्यूब चैनल। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो आज का टॉपिक मेरा है कि खतौनी से नाबालिग शब्द, माइनर शब्द कैसे हटवाए, कैसे उसे रिमूव कराए। तो दोस्तों, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी आईडी और वो खतौनी लेकर, जिस खतौनी में आपका नाम है, जिससे आप नाबालिग शब्द हटवाना चाहते हैं, आप तहसील में जाएंगे, आप किसी वकील को हायर करेंगे, उसे आप पूरी जानकारी देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे। वो क्या है, एक ड्राफ्ट तैयार करेगा, एक फाइल तैयार करेगा, और उस फाइल को ले जाकर क्या है वो तहसीलदार के यहाँ जमा कर देगा। तहसीलदार साहब क्या है उसे पढ़ेंगे, उस पर संज्ञान लेंगे, फिर वो आरके को फॉरवर्ड करेंगे, लेखपाल को फॉरवर्ड करेंगे। आरके भी, लेखपाल भी क्या है उसमें अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। रिपोर्ट लगाने के बाद वापस वो तहसीलदार को जाएगी। फिर क्या होगा, मालकान में चढ़ेगी, और मालकान में चढ़ने के बाद क्या है वो कंप्यूटर पे पहुंच जाएगी, और जैसे ही कंप्यूटर पे जाएगी वो फाइल, आपकी जो खतौनी है उसमें क्या है बदलाव हो जाएगा, उसमें संशोधन हो जाएगा। लेकिन यह प्रक्रिया जितनी आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ इतनी आसानी से होती नहीं है, क्योंकि तहसील में हम सब जानते हैं कि जो ऑफिसों में काम करने वाले बाबू है उनका काम करने का क्या तरीका होता है। देखिए, जिसकी जितनी जान पहचान रहती है, जो जितना पैसा खर्च करता है, उसका काम उतना ही जल्दी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, एक आम आदमी है, अगर वो अपना काम करेगा तो डेफिनेटली उसके काम में क्या है डिले होगी, देरी होगी। लेकिन एक जानकार जिसका तहसील के अंदर बाबुओं से, ऑफिसों में काम करने वाले लोगों से अच्छी जान पहचान है, पैसा खर्च करता है, तो उसका काम महीनों का भी कुछ दिनों में ही हो जाता है। लेकिन फॉर्मेलिटी प्रक्रिया सेम रहेगी, बस क्या है काम करने के तरीके में क्या है बदलाव आ जाता है। अगर आपकी जान पहचान, आपके वकील की जान पहचान अच्छी है और उसने क्या है पैसा खिलाया है, लेकिन प्रक्रिया वही रहेगी। आपने तहसील जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, खतौनी, अपनी आईडी वगैरह, जिसके नाम से भी आप ये शब्द हटवाना चाहते हैं नाबालिग, वो आपकी फाइल तैयार करेगा, तहसीलदार को जाएगी, रिपोर्ट लगाएगी तहसीलदार साहब, फिर आरके की, फिर लेखपाल की रिपोर्ट लगेगी, बाद में क्या है मालकान में चढ़ जाएगी, और इसके बाद वो कंप्यूटर पे चली जाती है। और जब कंप्यूटर पे जाती है तो डेफिनेटली क्या है उसमें बदलाव हो जाता है, और जो आपके नाम से पहले नाबालिग शब्द लिखा हुआ था वो हट के अब आप क्या है अडल्ट के रूम में आ जाते हैं। अब आप अपनी ज़मीन को बेचने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से क्या है आज़ाद है, आपको अपनी ज़मीन बेचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप नाबालिग है तो आपको ज़मीन बेचने में बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ेगी, और यहाँ तक ऐसा होता है कि आप ज़मीन नहीं बेच सकते। लेकिन अगर आपके नाम में संशोधन नहीं हुआ, फिर भी आप अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने क्या है कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। अगर कोर्ट आपको परमिशन दे देता है तो आप क्या है ज़मीन बेच सकते हैं, या आपके जो गार्जियन हैं, आपके जो संरक्षण है, आपके पेरेंट्स हैं, वे आवेदन करते हैं कोर्ट में, तब भी क्या है अगर कोर्ट परमिशन देते हैं तो आप अपनी ज़मीन बेच सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर आपकी खतौनी में आपके नाम से पहले क्या है नाबालिग शब्द लिखा हुआ है, आपके माता पिता से आपको ज़मीन मिली, आप उस वक्त क्या है नाबालिग थे, अब आप बालिग हो चुके हैं, तो आप उस नाबालिग शब्द को क्या हटवाना चाहते हैं, तो आप तहसील में जाइए, वकील को हायर कीजिए, वो आपकी फ़ाइल तैयार करेगा, तहसीलदार के यहाँ जाएगी, और फिर आरके, लेखपाल, मालकान, और फिर क्या है कंप्यूटर में चढ़ जाएगी। ये पूरी फॉर्मेलिटी रहती है। इसके लिए आपने क्या है 2 महीने का, 3 महीने का टाइम भी क्या है खर्च करना होता है। फिर आपके सेटअप की बात है कि आपकी जान पहचान कितनी है, जल्दी भी काम हो सकता है, लेकिन अमूमन मान के चलिए 3-4 महीने लग जाते हैं अगर आप ऐसे ही जनरल वे में काम को करा रहे हैं। तो किसी भी कानून की जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं,
कानून से जुड़ी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस पे टाइम टू टाइम बहुत सारी कानून से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूँ, ताकि आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाए और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आज का हमारा टॉपिक क्या था, ये था कि हम ज़मीन की खतौनी से नाबालिग शब्द को कैसे हटवाए, क्या उसकी प्रक्रिया है। रही बात पैसा खर्च होने की, ये तो डिपेंड करता है आपके वकील के ऊपर कि आपने किस टाइप का वकील किया हुआ है, क्या उसका पूरा चार्जेस रहने वाला है, ठीक है। लेकिन फॉर्मेलिटी प्रक्रिया सेम रहेगी। बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए और पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें।